संसद भवन में बवाल के बाद पूरे देश में बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो भी बीजेपी सरकार के विपक्ष खड़ा होकर बोलता है तो उस संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यदि कोई भी अधिकारी इनसे विपरीत बोलता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश पर अत्याचार किए थे उसी तरह से बीजेपी सरकार अब देशवासियों पर अत्याचार करती हुई नजर आ रही है। ऐसा वकील का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के खास वकील से बातचीत के द्वारा पता लगा जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया था उसी तरह से बीजेपी सरकार भी कोई कसर छोड़ती भी नहीं आ रही है। जिस तरह से पूरी कंडीशन अप्लाई लोगों पर करती हुई नजर आ रही है। जो भी बीजेपी सरकार के विपक्ष बोलता है तो उसको जेल के अंदर भेजने का पूरा काम बीजेपी सरकार कर रही है। तो फिर देर किस बात की सुनिएगा खास वकील को। सस्पेंड कर दो, जो बोलो उसी को हटा दो, जो बोलो उसी को निकाल दो। क्या है ये पार्लियामेंट है, कुछ और है। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में गलत बहुत लोगों नेगेटिव है देश ये, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और बहुत बार लोकसभा के स्पीकर का व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसा लगता है वो स्पीकर ऑफ हाउस और उपसभापति ऑफ द हाउस नहीं है, वो किसी पार्टी के स्पीकर और उपसभापति हैं। ऐसा लग मुस्लिम एमपी ने साइन नहीं किए थे, वरना तो ये और हंगामा हो जाता। और अभी तो लोगों को ये भी शक है कि ये जो हुआ आजकल जो कार्रवाई हो रही है इलेक्शन से पहले तक जितनी कार्रवाई होगी बड़ी ध्यान देने की जरूरत है देश को। और अमित मालवीय ठेकेदार है क्या देश का? अमित मालवीय डिसाइड करेगा, वही इंटेलिजेंट बचा के इस देश में। वो आप देख रहे होंगे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं। उसको तो उनको इतनी अकल नहीं है कि वो केस प्रॉपर्टी थी उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसका फोटो ले सकते थे, उस पर हाथ लगाने का उनका कोई अधिकार भी नहीं था। उन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे पत्रकारों पे जो इस तरह का तमाशा कर रहे थे ये टीआरपी के लिए। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। सर क्या कहेंगे, ये जो हमला बताया जा रहा है, जो हंगामा हुआ, सुरक्षा चूक हुई, इसके क्या मायने हैं? देखो अब इसमें साजिश है कि नहीं है इस पर तो हमें पता नहीं, मगर ये युवाओं ने दुस्साहस किया है। दुस्साहस का क्या मतलब है कि उनमें इस तरह काम करने से, दुस्साहस की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। हो सकता है तो कोई सिक्योरिटी वाला उनको गलत समझ के कि हथियारशुदा हैं, कोई गोली मार देता, उनकी जान चली जाती बच्चों की। अपनी जान के रिस्क पे उन बच्चों ने ये दुस्साहस किया है। ये देश के बच्चे हैं, इसी देश के बच्चे हैं, देशभगत हैं। नारे भी जो उनके नारे जो लगा रहे थे वो बच्चे, तो उससे पता चलता है देशभगत बच्चे हैं, ना देशद्रोही हैं ना आतंकवादी हैं। इन्होंने दुस्साहस किया है मगर जिसमें उनकी जान जा सकती थी। दुस्साहस से बल्कि देश को सीखना चाहिए और इससे बेनिफिट होगा बल्कि पार्लियामेंट को। अब क्या होगा कि मॉक ड्रिल करते रहते हैं लोग सुरक्षा के चक्कर में। इनकी मॉक ड्रिल भी दमदार नहीं निकली। ये बच्चे बिना हथियार के खाली एक धुआं लेके या कोई स्मोक का कोई टीन व क्या इंस्ट्रूमेंट लेके पहुंच गए और उससे ना तो नुकसान हुआ किसी की जान माल का, और पार्लियामेंट को ये पता चल गया कि तुम्हारी सुरक्षा को कोई भेद सकता है। इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना चाहिए कम से कम अब पार्लियामेंट को कि इन बच्चों की वजह से हमें पता चल गया कि पार्लियामेंट में कोई दूसरा आदमी भी एलिमेंट जो एंटी नेशनल एलिमेंट घुस सकता है। ये तो एंटी नेशनल नहीं थे बच्चे, इन्होंने दुस्साहस किया था, उसी तरह का दुस्साहस किया इन्होंने जो शायद कभी भगत सिंह और उसके साथी ने किया होगा। क्योंकि वो चाहते थे, भगत सिंह भी चाहता था उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना कि हमारे साथ ऐसा ना करो, डिवाइड एंड रूल मत करो हमारे साथ, और हमारे आम लोगों की सुनो, न कि उन लोगों के जो कि चमचे थे अंग्रेज़ों के। ऐसे मुग़लों में भी कुछ लोगों ने मौज ली, ऐसे ब्रिटिश शासन में भी कुछ लोगों ने मौज ली। उसी तरह का देश के बच्चों को लग रहा है कि आज की सरकारों में भी कुछ लोग मौज कर रहे हैं कि नहीं कि तो प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादातर लोगों को मुंह दिल्ली की तरफ करना पड़ रहा है निःशुल्क राशन के लिए। देश इससे ज़्यादा कमज़ोर क्या होगा? देश के बच्चे चाहते हैं कि देश का मुद्दा डिस्कस हो पार्लियामेंट में। जो देश का मुद्दा है वो देश का मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा है? देश की जनता के मुद्दे। और देश की जनता के जो नुमाइंदे हैं, मैं उनको कहूँगा खाली नुमाइंदे नहीं, सर्वेंट कम रिप्रेजेंटेटिव। वो सर्वेंट की तरह भी हैं जो चुपचाप वही बात करें जो उसके हल्के के लोग चाहते हैं, जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपनी बात ना करें, वो सरकार की बात ना करें, वो सरकार के पक्ष की बात ना करें, वो विपक्ष की बात ना करें, वो देश के मुद्दों की बात करें। शायद बच्चों ने इसलिए दुस्साहस किया। अच्छा है उनकी जान बच गई, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये दुस्साहस कहूँगा मैं इसको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बल्कि इसमें देश का भला हो गया। और पार्लियामेंट ने उनको शाल उड़ा के सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने रियल ड्रिल कर दी बच्चों ने, अपनी जान का जोखिम लेके। जो मॉक ड्रिल ये करते रहते हैं इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज कि भाई देखो हम घुस गए, या कोई और घुस जाता तो फिर
कोई रिवॉल्वर लेके घुसता तो किसी पार्लियामेंटेरियन की हिम्मत थी, कहीं तो हार्ट अटैक होकर मर जाते, कहीं भागते भागते मर जाते, कहीं नीचे छुपे रहते। और वहाँ पे फिर क्या दम दिखाए इन लोगों ने, निहत्थे बच्चों पे की पिटाई करना, बार बार लोग मार रहे थे उनको। ये है क्या, ये जस्टिस ऑफ स्टेट, गली का न्याय, ये पार्लियामेंट में होते हुए हम देखा। लानत है ऐसे पार्लियामेंटेरियन को जो निहत्थे बच्चों को बाद में पिटाई कर रहे थे। लेकिन आप जिनका समर्थन कर रहे हैं उनके बारे में भी जांच चल रही है, UAPA का मामला दर्ज हुआ है, आतंकवादी जो है गलत हुआ, गलत है ये, गलत है ये। क्या आतंकवादी है? आतंकवादी हो तो किसी को मारते, नारे क्यों लगाते भारत माता की जय? आज तक किसी ने देश में आतंकवाद मचाया भारत माता की जय करके? ड्रामे कर रहे हैं, इस पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। देश की रियल सिचुएशन जानने की ज़रूरत है। देश के लोगों के अंदर, इसका मतलब राइट टू एक्सप्रेशन, लोगों को लग रहा है, युवाओं को देश के, कि आप लोग लोगों को बोलने नहीं देते, जो बोलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अरे 13 महीने तो आपने किसानों को नहीं बोलने दिया, सड़क पे बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे जैसे देश किसी और के बाप की प्रॉपर्टी है, और लोग बैठे रहे, कटीले तार लगा दिए, बंदूकें तान दी। ये इतिहास से बहुत कई सदियों के बाद मिटेगा ये जख्म जो किसान और मजदूरों पे किया सरकार ने। ये अच्छा काम नहीं किया। लेकिन अभी एजेंसियों की जांच चल रही है, आप इतने जल्दी कैसे बोल सकते हैं, कैसे बयान दे सकते हैं बच्चों के? मैं इसलिए बोल सकता हूँ, एजेंसियाँ सब फैब्रिकेटेड काम करेंगी। इस देश की एजेंसियाँ इंडिपेंडेंट कहाँ बची हैं? एजेंसियाँ वो काम करती हैं जहाँ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनके आका करते हैं। नौकरियाँ करनी है सबको, किसी की औकात बची है क्या अफसरशाही की? अफसरशाह बेचारा दबा हुआ है, कुचला हुआ है। अफसर अच्छा काम करना चाहते देश के, नौकरियों के चक्कर में कर नहीं पा रहे। तबादले, सस्पेंशन, प्रमोशन ना करना, और भूल भटक के कोई ईमानदारी से काम करता है उसकी रातों रात बदली होती है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में बदली हुई अधिकारियों की, और जो और भी बेचारे करते हैं, कोर्टों के धक्के खाते हैं। इन कोर्टों में भी वो दम दिखाई नहीं देता अफसरों को कि हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, इसलिए चुपचाप फालिंदा लाइन हो जाते हैं। काहे की जाँच? इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पूरा देश जानता है। वो वही बोलेंगे जो बॉस चाहेंगे। क्या की जांच? किस बात की जांच? कोई बच्चा आतंकवादी नहीं है। अगर इनको किसी जानबूझ के जोड़ने की कोशिश की, ये इलेक्शन की वजह से होगा कि इलेक्शन में वोट कैसे ली जाए और इसको क्या एंगल दिया जाए। कोई बच्चे भारत माता की जय बोलेगा आतंकवादी? संसद में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन हुआ है, और आतंकवादी जो पन्नू है, पन्नू के धमकी के बाद ये हुआ है। अरे पन्नू तो अपनी धमकी देता रहेगा। पन्नू का इससे क्या तो माप के देखोगे कि पन्नू ने आतंकवाद करा दिया? ऐसा सोचेंगे कि पन्नू ने करा दिया ये? इसको लिंक करेंगे क्या? हो सकता है वोट के लिए लिंक भी कर दें। कौन पूछने जाएगा? बहुत बार तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता होता हकीकत क्या है। ये तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अब कहा है ये बंद करो, बंद लिफाफे में रिपोर्ट देना। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दोगे, देश जानेगा, देश को जानने का अधिकार है। तो कोई विश्वास इस बात का नहीं है, लोगों का विश्वास कम हुआ है सिस्टम पे। लेकिन गुरुपतवंत जो है पन्नू, उन्होंने 10 लाख रुपए का लीगल एड देने की अब जो है इनको कर दी है बच्चों को। उसने तो किसी ने कर दी है तो इसका मतलब वो आतंकवादी हो गए। किसी ने कोई काम किया, उसको खुशी मिली होगी, समर्थन तो मिल रहा है उसको। उसके समर्थन से क्या होगा? यहाँ पे उसका कोई सिस्टम है क्या? किसी आदमी को जान के गुरपंत कह दिया, गुरपंत किसी को भी कह देगा तो सरकार सबको आतंकवादी मान लेगी? ऐसे होता है क्या किसी के कहने से? ऐसे तो पता नहीं लोग सरकार में मोदी को, अमित शाह को क्या क्या कह रहे हैं। सुनना चाहोगे? देश की रिकॉर्ड करो और देश में जांच करो क्या कह रहे हैं लोग, या किसी मंत्री को, या किसी संतरी को, या किसी और को क्या 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 लोग बात कर रहे हैं। किस किस को क्या बनाओगे? ये नाम रखने की बात बंद होनी चाहिए। रियल में क्या है, एक दुस्साहस बच्चों ने किया है, और बेरोज़गारी या बच्चों की नहीं सुनना, जाने क्या कह रहा था, ये नहीं सहेंगे। जो भी आदमी बोलता है उसकी पिटाई करना ह्यूमन राइट का वायलेशन है। आज देश और दुनिया UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की गोल्डन जुबली बना रहे, डायमंड जुबली, और उसके अंदर 30 ह्यूमन राइट हैं। उनमें इकट्ठा होना, अपनी बात करना, ट्रांसपेरेंसी और सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। इंडिया सरकार के उस पर सिग्नेचर हैं। इस सरकार को ड्यूटी बाउंड है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट देखने चाहिए पहले लोगों को, दिए जा रहे हैं कि नहीं दिया जा रहे। यहाँ कोई आदमी हड़ताल करके खुश है क्या? कोई भूख हड़ताल करके खुश है क्या? कोई उस पर बैठ के, धरने पे बैठ के खुश है क्या, जंतर मंतर पे? अरे लोगों की बात नहीं सुनोगे। दुनिया भर के मंत्रालय बना दिए, कोई जन मंत्रालय भी बनाओ जिसमें जनता की आवाज़ सुनी जाए। जनता में क्यों रोष है, ताकि वो विस्फोटक बनने से पहले उसको रोका जाए, समझाना चाहिए। मीडिएशन मंत्रालय बनाओ। कोर्टें सारी की सारी लगभग हाथ खड़े हो गए ना कि देश के मुकदमे ऐसे नहीं निपटेंगे, मीडिएशन से निपटेंगे, बैठ के निपटेंगे परिवार की तरह से। ऐसे ही देश के इस तरह के सारे मामले बैठ के निपटेंगे, ये डंडे से नहीं निपटेंगे। इट इज़ नॉट पुलिस स्टेट। एजेंसी हाथ में आ गई, किसी के अंडर में कोई SP आ गया, पुलिस आ गई, तो वो खुदा हो गया क्या इसको?
लोगों को डराने का काम करोगे क्या? विपक्ष लगातार संसद में अब भी मांग कर रही है कि अमित शाह इस पर बयान दे, गृह मंत्री। लेकिन जो है डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया, उन्होंने जब वहाँ पे हंगामा किया संसद में आज। क्या कहेंगे? किसको सस्पेंड कर दिया? टीएमसी के जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, हाँ। उनको सस्पेंड कर दिया राज्यसभा स्पीकर ने। उन्होंने मांग की, वहाँ पर चले गए राज्यसभा सभापति के पास। हाँ, क्या मांग की उन्होंने? ये जो है इस पर अमित शाह के जो बयान है इसी मुद्दे को लेकर के संसद में जो आना चाहिए। राज्यसभा की बात है ये। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में गलत बहुत लोगों नेगेटिव है देश ये, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और बहुत बार लोकसभा के स्पीकर का व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसा लगता है वो स्पीकर ऑफ हाउस और उपसभापति ऑफ द हाउस नहीं है, वो किसी पार्टी के स्पीकर और उपसभापति हैं, ऐसा लगता है। और इस तरह से बोलते बिल्कुल उसने अगर यही बात की है उसने कि भाई इस पर बयान दिया जाए, गृह मंत्री बयान नहीं देगा तो कौन देगा देश में? बताओ, गृह मंत्री बयान नहीं देगा तो कौन देगा? और मंत्री इस तरह से बोलते हैं, कहीं पर डराने का काम करते हैं। ये शोभा नहीं देता मंत्रियों को, और ख़ासतौर पर गृह मंत्री को, कि वो इस तरह से व्यवहार करें और इस तरह से बोलें लोगों के साथ। अपने उम्र में ज़्यादा के मेंबरों के साथ भी कैसे बोलें? बोलना तो किसी के भी साथ में, हर आदमी प्रतिनिधि है देश की जनता का, उसकी उम्र का भी कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू बी पोलाइट, यू आर अनसरेबल। तो लोगों को इस तरह से जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। सस्पेंड कर दो, जो बोलो उसी को हटा दो, जो बोलो उसी को निकाल दो। क्या है ये पार्लियामेंट है, कुछ और है? बीजेपी सांसद ने ही उस पर हस्ताक्षर किया था, वो जो पास था उसको लेकर के। ये इस पर ये मुद्दा कितना संवेदनशील? देखो भाई, इसमें तो मैं ये कहूँगा भाई, लोग पास तो बनवाते ही हैं और साइन करते हैं। हाँ, ये तो शुक्र है किसी कांग्रेस वाले ने नहीं साइन किए थे ये किसी अकाली दल वाले ने साइन नहीं किए थे, या किसी AIM अवैसुद्दीन ओवैसी या किसी मुस्लिम MP ने साइन नहीं किए थे, वरना तो ये और हंगामा हो जाता। और अभी तो लोगों को ये भी शक है कि ये जो हुआ आजकल, जो कार्रवाई हो रही है इलेक्शन से पहले तक जितनी कार्रवाई होगी, बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है देश को। ये प्रायोजित है, आयोजित है, या देश के साथ धोखा है, या कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? सब लोग इस बात को अब ये इमीडिएट नहीं सोचते कि क्या हो रहा है। अब सारा का सारा जो भी इस देश में होगा वो इलेक्शन पर्पज़ से होगा, इसलिए देश के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। और चेहरों को पढ़ने की ज़रूरत है, भाषाओं में या मीडिया द्वारा कही हुई बातों की लाइनों के बीच में समझने की ज़रूरत है। देश की जनता के सामने ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी मुद्दे कुछ भी हो जाए इस देश में, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मुमकिन है, और वो मुमकिन कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है, और उल्टा पुल्टा किसके हाथ में है ये देश को समझने की ज़रूरत है। बीजेपी IT सेल जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है किसान आंदोलन के समय की, जिसमें नीलम जो पकड़ी गई है एक लड़की, वो उसमें बयान देती है कि कांग्रेस को वोट दो, विपक्ष को वोट दो। तो उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस इससे जुड़ी हुई है, कांग्रेस के तार इससे जुड़े हुए हैं इन लोगों से। अरे उसका काम क्या है? उसको पैसे कमाने हैं, नौकर आदमी है, वो क्या करेगा? उसकी क्या औकात है? वो ट्वीट कुछ और कर दे। देश के किसानों की वोट बीजेपी लेती है कि नहीं लेती? किसान इस देश के हैं कि नहीं है? किसानों के आंदोलन में थी, हो नहीं सकती क्या? अच्छा है, बहादुर लड़की है जिसने किसान आंदोलन में साथ रही, जो महिलाओं के शोषण के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई। सलाम करते हैं हम ऐसी देश की बहन बेटियों को, सबको A to Z, और उसको तो सम्मानित करना चाहिए कि उन्होंने देश की आवाज़ उठाई है। पहलवानों को तो तुमने वहाँ तक आने भी नहीं दिया था, उनके जूते रखे थे उनके पैरों पे, मुंह पे। ये काम है संस्कारी सरकार, सुशासन, फलाना शासन, ढिकड़ा शासन। कितना इम्तिहान लोगे देश के लोगों का? और अमित मालवीय ठेकेदार है क्या देश का? अमित मालवीय डिसाइड करेगा? वही इंटेलिजेंट बचा के इस देश में।